व्यापकमेव चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझे कछु श्री सद्गुरु महाराज की उपस्थिति के अनुसार गुरु महाराज का जयकार नहीं होता। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु परम अर्चनीय विश्व वंदनीय परम संत दादा गुरु बाबा देवी साहब परमाराध्य पूज्यपाद महर्षि संत सेवी बाबा संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद श्री के चरण कमलों में कोटि नमन। दिल्ली संत मत सत्संग कमेटी के अधिकारी एवं सदस्यगण, परमादरणीय सज्जन वृंद, परमादरणीय माताओं तथा भक्ति मते बहनों एवं प्यारे बच्चों, करती है फरियाद यह धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक बाबा देवी साहब लाल। युग युगान वर्षों तक जब यह धरती तपस्या करती है तो महापुरुषों का अवतरण होता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नम्मल, मानिक वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम और ज्ञान संबंध रामकृष्ण प्रभृति रामकृष्ण परम प्रवृत्ति संतों को इसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही उसके कवि हैं, संत ही उसके संतान को प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। अतः सभी जातियों और सभी देशों के संतों को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी।
जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का उदय जगन मंगल अर्थात जगत के कल्याण के लिए होता है, उसी तरह से संतों का प्रादुर्भाव अर्थात अवतरण इस धराधाम पर जीवों की शांति के लिए होता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार। शांति का पाठ पढ़ाने वाले संत ही होते हैं, उस शांति पद को प्राप्त कराने वाले संत सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए ऐसे संत की कड़ियों में हमारे परम संत बाबा देवी साहब की गिनती है। सौभाग्य है हम लोगों का कि परम संत दादा गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद निवासी, मुरादा यानी जहाँ सब मुरादें पूरी होती हो, वह कौन सा मुरादाबाद है? अभी जो यूपी में है मुरादाबाद या तो जगह का नाम है, लेकिन असली मुरादाबाद जहाँ सब मुरादें पूरी होते हो वो परमात्मा का धाम है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। वहां पर जाने पर हमारी जो इच्छाएं खत्म हो जाती है, कोई इच्छाएं नहीं रहती है। एक अनीय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। इच्छा रहित परमात्मा, हम भी इच्छा रहित हो जाएंगे, कोई चाहना नहीं रहेगा तो कोई कलेश नहीं रहेगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। उनके सामने राजा भी हैं तो फकीर के सामने हाथ जोड़े रहते हैं, फैलाए रहते हैं, मुझे शांति रूपी धन दीजिए। कहीं नहीं मिलेगा, यह मिलेगा संतों के पास, संत सद्गुरुओं के पास। इसलिए हम लोग सभी अपनी मुरादें पूरी करना चाहते हैं, सब इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे संत सद्गुरु के चरण शरण में अपने को समर्पित कीजिए। मैंने सुना है कि परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को कहा, तुम संत मत का भी प्रचार करो और ध्यान भी करो। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, आज और अक्षरशः उन्होंने नियम का पालन किया। आज भी हमें समिति वाले कह रहे थे अध्यक्ष साहब कि संत मत के नियम का पूरा पालन करते हैं। मैंने तो कहा मैं कर तो नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश तो करूंगा। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, एक घंटा ध्यान करने का गुरु महाराज ने नियम बनाया है। आश्रम में 5 घंटे का ध्यान होना चाहिए, 3 समय का सत्संग होना चाहिए। मैं आपसे प्रतिज्ञा किया कि मैं पूरा कोशिश करूंगा और जहां तक हो सकेगा आश्रम की सेवा करूंगा। कोई भी सेवा छोटा बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी के पास साबरमती आश्रम में कुछ वकील सब गए, वकील साहब सर महात्मा गांधी से कहते हैं कि हम लोगों को भी कुछ सेवा दीजिए। तो उस समय चावल बिन रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा क्या काम दो, अभी तो यही काम है, चावल को ठीक करिए। अब वकील साहब सब मुंह देखने लगे, लेकिन अब महात्मा गांधी का आदेश है, क्या करेंगे। सब कोई बैठ गए, चावल को जो है ठीक चुनने लगे। अब फिर जब दूसरे दिन जब गए तो फिर दूसरे दिन से क्यों आएंगे। गुरु का नियम, संतों के नियम का पालन करना। गुरु गोरखनाथ जी महाराज, गोपी चंद, दादा भरथरी सबको जो
पूरा बड़ा बड़ा घड़ा दे देते थे, पानी लाओ जाकर। देखते थे अहंकार है कि राजकुमार है, भाग जाए। लेकिन जिनको पूर्ण आस्था हो जाती है संत सद्गुरुओं पर, चाहे लाख कष्ट हो, विपत्ति हो जाए, छोड़ने वाले नहीं होते हैं। जो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, मैं बाबा देवी साहब के नियम का पालन किया, चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। जब मैं निकला था घर से एक लंगोटी था, लेकिन आज हमें किस चीज की कमी है? मैंने बाबा देवी साहब के नियमों का पालन किया। और मैं अंतिम में कुप्पा घाट में रहा था गुरु महाराज के समय में। एक बार गुरु महाराज बीमार पड़ गए। पूज्यपाद हुजूर श्री शमशेरी बाबा कहते हैं, डॉक्टर को नहीं तो बुला लाइए। कुछ देर के बाद गुरु महाराज मौज में आकर कहते हैं, हमें जो कुछ करना था कर चुके हैं और जो भोगना था भोग चुके हैं, यह शरीर रहे अथवा नहीं रहे, बस ठीक हो गया गुरु महाराज। इस कर्म फल को, अपने किए हुए कर्म को महापुरुष भी भोग कर दिखलाते हैं हम लोग। तो ज्ञानी जो है भोगता है कैसे? ज्ञान से। वो रोते नहीं हैं। अज्ञानी लोग, हम लोग रो रो कर परमात्मा को दुख देते हैं, दोष देते हैं। काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। इसलिए मानव शरीर मिला है, इसलिए भक्ति करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है भक्ति करने में, सत्संग करने में, ध्यान करने में। एक सत्संगी थे, पुलिस चारों तरफ से घेर दी, उनको अरेस्ट करना। वो बैठ गए ध्यान में। गुरु महाराज सच्चे मन से जो करेंगे, अब बैठे तो बैठे रह गए, पुलिस जो है कुछ नहीं। फिर जो है कुछ देर के बाद पुलिस अपने सोचते कहा कि सज्जन आदमी है, जो इतना सत्संग ध्यान करता है, या गलत है, आदमी ने फंसा दिया। इसलिए हम लोग जो है सत्संग करें। अरे यहाँ के बंधनों को कौन पूछे? जमराज के बंधन को भी काट देते हैं गुरु महाराज। इसीलिए कहते हैं, घटतम प्रभाव हो शब्द पत्र जीव पर है छारे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब दृष्टि योग से ही बतलाते थे। और उन्होंने कहा, मैंने जिनको भी भजन भेज दिया सबको गुरु ही बनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग संत चरणदास जी महाराज की वाणी गाते हैं। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। अब दिन रात कौन जगते हैं, लेकिन संत जगते हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी सुना हूँ पूज्य बाबा लोगों से। जब बाबा देवी साहब बैठते थे सत्संग करने के लिए शाम में ध्यान के बाद, तो करते रहते थे सत्संग, भोर तक करते रहते थे। एक भी आदमी रहता तो उसको सुनाते रहते थे। और जब वो भी चले जाते थे, कहते अच्छा सब चले गए, तुरंत 2-4 मिनट जाते थे,
निवृत्त होकर आ जाते थे, ध्यान में बैठ जाते तो सोते थे कब। वही बात गुरु महाराज की है। जब आदरणीय धीरज लाल बाबू के पास जाते थे संत मत के बारे में जानने के लिए, 10 बजे जाते थे गुरु की सेवा करके और भोर में आते थे उधर से। गुरु महाराज भी 3 महीने तक नहीं सोए। संत लोग सोते नहीं हैं। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, गुरु महाराज रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूज्य बाबा लोगों ने रामायण पाठ बंद कर दिया। गुरु महाराज बोलते हैं इस जगह से शुरू करो। बंद क्यों किया? वो सोते नहीं, वो तो ध्यान में रहते हैं, लीन रहते हैं परम तत्व में। कहते हैं जो कहते हैं 4 पहर नहीं जाग सके, आधी रात सुझा। मैं गया था बद्रीनाथ, टाटंबरी बाबा के टेंट में खड़ा हुआ था। वो 12 बजे गर्म कुंड में स्नान कर आते थे ध्यान करने के लिए। हमको कहा कि 8 दिन 1 सप्ताह अगर टिक जाओगे तो तुम यहाँ रह जाओगे। मैंने उनकी मनोदशा को जान ली कि ये जो है हमको शिष्य बनाना चाहते हैं। क्यों? लेकिन मेरे मन में गुरु महाराज तो पूर्ण संत हैं, इनके जैसा कार्यक्रम चलता ही नहीं कहीं। 5 घंटे का ध्यान का और 3 समय सत्संग का कहीं नहीं चलता है। 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन महीना दिन, यह जो है बहुत जो है गुरु महाराज का मूल्य देन है, निधि है यह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम सत्संग। इसलिए बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को कहा था मैंने 32 साल किया, तुम केवल 10 साल करना। इन्हीं के जीवनी से मिलता है महर्षि रमन का जीवनी गुरु महाराज के तरह ही। महर्षि रमन भी जब जाते थे पढ़ने के लिए तो पहाड़ी इलाका में जाता था, वो पहाड़ पर बैठ कर ही ध्यान करने लग जाते थे। पॉल ब्रंटन नाम का एक अंग्रेज आया कि संतों की भूमि है भारतवर्ष, लेकिन उनका वीजा पूरा हो गया, जाने लगे जहाज पर चढ़ गए। कहा लगता है कि हमको संत का जो है दर्शन नहीं हुआ, भारतवर्ष में भी कोई संत नहीं। तुरंत थोड़ी देर के बाद दिमाग फिर जाता है और उतर जाते हैं जहाज पर से। पता करते करते आगे महर्षि रमन के पास और वहीं रहे और उनकी साधना को जाने, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर रह गए। और उन्होंने महर्षि रमन के विषय में लिखा, संत जो होते हैं अपने शिष्यों को अपने पास बुला लेते हैं। बाबा देवी साहब ने भी गुरु महाराज से कहा था, लाला तुम कहाँ बिहार पुरैया का रहने वाला, तुम मेरे पास कैसे आ गया मुरादाबाद? कहा तुम पहले भी मेरे साथ सत्संग करते थे, हम लोग पहले भी गुरु महाराज के साथ सत्संग करते हैं और करते रहेंगे जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी। बाबा देवी साहब के बारे में कहते हैं कि एक लाश लेकर आ गया, लोग सब निवेदन क्या कि हुजूर जो इसको जिंदा कर दी। तो बाबा देवी साहब इतना बिगड़े ना, कहा भागो भागो, तो सब भागे। कहते उसके पीछे मुर्दा जो था वो भी भागने लगा और लोग सब भागने लगा। तो हम लोग जो सत्संग में नहीं आते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, गुरु के शरण में नहीं रहते हैं, वो कहाँ भागेंगे? माया में भागे, वो भागे। अशांत मनोभाव, अशांत मन है, इसलिए जो है भार है। भारो ज्ञानम क्यों रागिना, रागियों के लिए ज्ञान भार है और ज्ञान भारो जो नात्म विदो बबू, आत्मज्ञानी जो है उसके लिए शरीर भार है। इसलिए हम लोग सत्संग ध्यान करते रहे, इसी में कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब लग रहा है कि हमारे जो अध्यक्ष साहब जाने वाले हैं।